अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। लोगों में वाक़े होने वाले इख्तिलाफात को कैसे ख़त्म किया जाएगा और इसके बारे में शरीयत हमें क्या उसूल और क़वाइद और ज़वाबित देती है, इस पे हम बात कर रहे थे। और कल हमने कुछ मसाइल इस हवाले से पढ़े थे और कुछ मजीद इस हवाले से मसाइल अभी तक बाकी हैं जिनको इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। अब जो कायदा और ज़ाबिता है वो ये है कि इज़ा तआरदा अल बय्यिनतानी वलम यूजद वजह तरजीह उस्सिमल मुद्दा, कि जब दो दलाइल बाहम मुतारस हो जाएं और कोई वजह तरजीह भी नजर ना आती हो तो मुद्दा यानी वो चीज जिसके बारे में दावा किया जा रहा है उसको तकसीम कर दिया जाएगा, उसे तकसीम कर दिया जाएगा। देखिए, जिस चीज के बारे में दावा हो रहा है ना, वो दो हाल से खाली नहीं। या तो दोनों में से किसी फरीक के पास मौजूद है, दोनों में से किसी फरीक के पास मौजूद है, या दोनों में से किसी के पास भी नहीं, किसी तीसरे फर्द के पास है, लेकिन दावा दो बंदे कर रहे हैं। यानी एक फरीक दावा कर रहा है कि मेरी है, दूसरा फरीक दावा कर रहा है कि मेरी है। अब ये दो सूरतें हमारे सामने हैं, दोनों सूरतों के अलग अलग अहकाम हैं और दोनों सूरतों में अलग अलग जो है वो हमने हुक्म जानना है। यहां जो सूरत बयान हो रही है, यहां सूरत ये बयान हो रही है कि चीज एक के पास है और दावा दोनों कर रहे हैं और दोनों के दलाइल जो हैं वो मुतारिज हैं, और दोनों दलाइल बराबर हैं या मुतारिज हैं, मतलब दोनों के पास दलील है। और अब कोई वजह भी नजर नहीं आ रही कि जिसके पेशे नजर हम उनमें से किसी एक को वो हक दे दें और दूसरे को कहेंगे तेरा हक नहीं है। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा? मिसाल के तौर पर जो है वो एक बंदे के पास एक बाइक मौजूद है। अब दूसरा बंदा दावा करता है कि ये बाइक मेरी है, वो बंदा कहता है कि ये बाइक मेरी है। अब इस सूरत में उसके पास भी गवाह है और जो उसके खिलाफ दावा कर रहा है वो भी, उसके पास भी दलाइल मौजूद है, गवाह मौजूद है। अब मसला बराबर हो चुका है। अब क्या किया जाएगा इस सूरत में? हल क्या है इसको यहां बताएंगे, और वो हल ये है कि उस चीज को तकसीम कर दिया जाएगा, उस चीज को तकसीम कर दिया जाएगा फरीकैन के माबैन। ये इस सूरत में है, तवज्जो के साथ जरा मसले को समझ लें। ये इस सूरत में है कि जब वो चीज फरीकैन में से किसी एक के पास हो और दोनों ये दावा कर रहे होंगे ये मेरी है, और दोनों के पास दलाइल भी बराबर हों, या कोई ऐसी वजह नजर ना आती हो कि एक को तरजीह दे सके, ये इस सूरत में है। तो कहते हैं अहद नबवी में दो आदमियों ने एक ऊंट का दावा किया, फिर इस पर दोनों ने दो गवाह पेश कर दिए, उसने भी दो गवाह पेश कर दिए, उसने भी पेश कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि साहब जरा ऊंट किसी एक के पास होगा, उसने कहा मेरा है, और जिसने देखा उसने कहा मेरा है, और दोनों के पास गवाह भी मिल गए। अब मसला बराबर बराबर है। अब अगर नबी अलैहिस्सलाम उनमें से एक को ऊंट दे देते, दूसरे को ना देते, तो ये भी ज्यादती थी, क्योंकि साहब जरा दोनों के पास गवाह मौजूद है। और जिस शर्त के साथ किसी का दावा सच्चा हो सकता है या किसी का हक साबित हो सकता है, वो दो गवाह है, और दोनों गवाही दोनों के पास मौजूद है। लिहाजा इस सूरत में दावा तो दोनों का सच्चा है और मलकियत दोनों की साबित हो रही है। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने, साहबी फरमाते हैं, कसम नबी सल्लल्लाहु बैनहुमा निस्फैन, अल्लाह के नबी साहब ने उन दोनों के दरमियान आधा आधा करके उसको तकसीम कर दिया। कैसे तकसीम किया आधा आधा जी? आप बताएं, कौन बताएगा? अनस, आप सर बताएं। उस अनस, अनस या अनस, अनस इदरीस, आपके पास माइक इशू है, कब हल होगा ये माइक इशू? ये इरफान साहब बताने लगे हैं। हाँ जी इरफान साहब, कैसे ऊँट को आधा आधा किया? सलाम अलैकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, शेख ये मैंने वाकया तो सुना हुआ है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 17 ऊँट का कोई मामला आया था। वो और है, तो वो और है, उनको ये नहीं। वो और है, वो ये नहीं है। नहीं, आप, उन्होंने उन्होंने भी तकसीम करने का तरीका बताया था ना शेख। नहीं आप ये बताएं, आप उसको छोड़े फिलहाल, वो आगे आएगा। जी।
इतना आसान है यार, आप सोच क्यों रहे हैं? हाँ। दरअसल ना शायद मैंने बात भी अभी नहीं आपकी सही सुनी, मैंने क्लास अभी 1 मिनट पहले ज्वाइन की है। सही है, तो आप तो लेट क्यों हुए हैं? वो हदीस की क्लास इधर आते हैं लेट हो गए। अच्छा अच्छा, आप यानी आने का मसला ये कौन सा, आप पैदल चल के जा रहे थे? नहीं, वो लिंक ज्वाइन करते थोड़ी लेट हो गया। मैंने कहा पता नहीं ऑनलाइन में भी चल के जाना पड़ता है, एक क्लास से दूसरी नहीं क्लास में, नहीं फिजिकल जैसे होता नहीं है। नहीं, नहीं वो लिंक ज्वाइन करने में थोड़ी लेट हो गई। चलिए, तो कौन बताना चाह रहा था? तूबा आप बताना चाह रही हैं? सर उसकी रकम को आधा आधा किया जाएगा, मतलब हाँ जितनी यही है, उसकी होगी अमाउंट। यही जी। हल है, इसके अलावा तो आधे आधे का कोई हल मौजूद नहीं। ये तो नहीं कि दरमियान में उनको कोई कापा शापा मारे और उसको आधा कर दें और कहेंगे लो आधा तुम ले जाओ और आधा तुम ले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि उसकी कीमत रखी जाएगी, एक सालसी आदमी उसकी कीमत बनाएगा, जो महारत जी। रखता है ऊँटों की कीमत लगाने में और ऊँट खरीदने बेचने में। तो वो कीमत एक बताएगा, उस कीमत को फिर दोनों में, या तो दोनों में से कोई एक फरीक दे देगा दूसरे को और ऊँट रख लेगा, या अगर दोनों में से किसी के पास पैसे ना हो तो किसी तीसरे बंदे को बेचकर वो पैसे जो है वो आपस में हाफ हाफ कर लेंगे, यानी उनको डिवाइड कर लेंगे। अगर 20,000 दिनार हैं, दिरहम है, तो 10-10 हज़ार उनको आ जाएंगे, इसी तरह करके उनको आधा आधा कर लेंगे, ये मतलब है। अच्छा, एक और रिवायत में है कि दोनों आदमियों के पास ना तो कोई सबूत था और ना कोई गवाह, और दावा दोनों कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मतलूबा चीज को दोनों के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर दिया, निस्फ निस्फ तकसीम कर दिया। एक ये हदीस के अल्फाज भी हैं, यानी उसमें ये है कि दोनों के पास गवाह थे, और एक में ये है कि, लेकिन ये जो हदीस है ना जिसमें कि दोनों के पास कोई गवाह नहीं थे, इस हदीस में कलाम है। इस हदीस में कलाम है। पहली हदीस जो है वो सही है, वो बुखारी और मुस्लिम और इस तरह मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद है, तिरमिज़ी में। लेकिन ये जो हदीस है ना, क्या उसको कहते हैं, जिसमें ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, उनके पास कोई गवाह नहीं था और आपने उनको आधा आधा तकसीम कर दिया, ये हदीस ज़ईफ है। दर्जा वाला दोनों रिवायात जो है वो ज़ईफ हैं, इसलिए ये मसला साबित नहीं होता, इस वजह से ये मसला साबित नहीं होता। ये जो रिवायत जिक्र कर रहे हैं ना, पहली, सॉरी, ये जो बुखारी मुस्लिम का वाला मैं दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला है, अफवन मुझसे मिस्टेक हुई है, ये ऊपर वाली हदीस है। अला वक़ौल ज़ूर, यानी नबी साहब ने जो कबीरा गुनाह जिक्र किए उनका ये हवाला है। इसका वाला नीचे है कि ये अबू दाऊद वगैरह में है, और दोनों हदीसें ज़ईफ हैं, और दोनों हदीसें ज़ईफ हैं। लेकिन बहरहाल पहला मसला तो समझ आता है कि जब दोनों के पास गवाह मौजूद हैं और मलकियत दोनों की साबित हो रही है, तो दोनों को बराबर बराबर जो है वो तकसीम किया जाएगा। अलबत्ता वो हदीस सही है जिसमें कुरा अंदाजी का जिक्र है, जिसमें कुरा अंदाजी का जिक्र है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब दोनों कुरा अंदाजी पर राजी हो जाएं, जब दोनों कुरा अंदाजी पर राजी हो जाएं। अलबत्ता हम कहते हैं कि जब गवाह दोनों के पास मौजूद हैं, तो फिर शायद कुरा अंदाजी वाला मसला जो है ये साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस हदीस में कुरा अंदाजी का जिक्र है उसमें इस बात की नफी नहीं है कि उनके पास गवाह थे या नहीं, जैसा कि हदीस हम पढ़ते हैं ताकि मसला हल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदा अला कौमी, सॉरी, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरादा अला कौमिन अल यमीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम पर कसम पेश की कि तुम कसम उठाओ। फ़अस्राउ, तो उन्होंने जल्दी की। फ़अमरा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अन युसहमा बैनहुम फिल यमीन, कि उनके दरमियान कुरा अंदाजी की जाए कसम उठाने में। अय्युहुम यहलिफ, कौन उनमें से कसम उठाएगा? क्या ख्याल है आप लोगों का इस हदीस में, और जो हमने पहली हदीस पढ़ी है कि दोनों के पास दो दो गवाह थे, इनमें कोई तारुज है? हाँ जी, ताकि हम मंतकी एतबार से मसले को हल करें ना, कोई लॉजिक समझ आए इसकी कि कैसे कैसे उसमें क्या मसला और इसमें क्या मसला है। दोनों हदीस में कोई तारुज है, टकराव है आपस में? नहीं सर, क्योंकि एक में तो कसम का जिक्र है और दूसरे में गवाह का जिक्र है। अल्लाह ताला का हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये कि मसला मुख्तलिफ है, लिहाजा उस हदीस को मानने में माने क्या है। अगर अच्छी वो हदीस सनद के एतबार से सही नहीं, लेकिन उस हदीस को मानने में माने क्या है, मसला तो सही है। बस औकात हदीस ज़ईफ होती है लेकिन मसला सही दीगर शरीयत के कवायद के साथ मुआफिक होता है, टकरा नहीं रहा होता। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि काजी पाबंद है किस चीज का? काजी पाबंद इस चीज का है कि वो फैसला करे गवाहों की मौजूदगी में। अब जब गवाह दोनों के पास मौजूद है, तो अब फैसला क्या होगा? अगर तो वो एक को दे देता है, हाँ, अगर कोई करीना मिल जाता है, कोई इशारा मिल जाता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इशारा नहीं मिलता तो फिर एक फरीक को दे देना और दूसरे को ना देना, ये तो ज्यादती है, साफ जाहिर है।
लिहाजा इस सूरत में वही फैसला होगा जो हदीस में बयान हुआ है। यहाँ मैं साहिब किताब के साथ मुवाफिक नहीं हूँ, साहिब किताब के साथ मैं मुवाफिक नहीं हूँ इस मसले में। उसकी वजह यह है कि अगरचे वो हदीस सही ज़ईफ है लेकिन उसूल के मुवाफिक, और उसूल ये है कि जब हर फरीक के पास गवाह और दलाइल मौजूद हैं तो फिर एक फरीक के हक में फैसला नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस हदीस से साहिब किताब इस्तदलाल कर रहे हैं उस हदीस में तो गवाहों का जिक्र ही नहीं, उस हदीस में तो दोनों के पास ही गवाह नहीं, और चीज तीसरे बंदे के पास पड़ी है, चीज तीसरे बंदे के पास पड़ी है, या किसी एक के पास है और दोनों मतलब कि वो गवाह किसी के पास नहीं, दोनों दावा कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो उस हदीस के साथ ये टकरा रही है। वल्लाहु आलम, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मुझे इस हज़रत अबू हुरैरा वाली हदीस से जाहिर हो रहा है वो ये है कि ये चीज जो है, जिस मसले में इख्तिलाफ था या जिस चीज में इख्तिलाफ था, या तो वो गैर माली है, माल नहीं कोई और चीज है, या फिर ये है कि वो चीज है तो माल लेकिन तीसरे एक थर्ड पर्सन के पास, तीसरे फरीक के पास, और दावा दो और बंदे कर रहे हैं और दोनों के पास दलील नहीं, तो फिर आपने कहा कि जो तुम में से कसम उठा ले वो ले जाए, ये हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि दोनों में से एक के पास है तो फिर एक मुद्दई होगा और दूसरा मुद्दा अलह होगा, जिसके पास चीज मौजूद है मुद्दा अलह होगा और दूसरा मुद्दई होगा। और उसमें तो कायदा आप पीछे सही हदीस में पढ़ चुके हैं बुखारी मुस्लिम की, कि जो मुद्दई है वो दलील पेश करेगा, अगर दलील नहीं तो फिर मुद्दा अलह कसम उठाएगा, फिर कुरानदाजी की तो जरूरत ही नहीं। क्या ख्याल है आप लोगों का? फिर कुरानदाजी की तो जरूरत ही नहीं। मसला कौन आप ऐसे समझा जो मैंने यहाँ इतराज पैदा किया इस हदीस, पिछली हदीस के साथ मिलाकर साहिब किताब पर? सर वो ये है कि ऊपर वाली में मतलब जो ना गवाह पेश किए गए हैं, यहाँ पे गवाह नहीं है। जी, एक तो ये तो आपने इससे मतलब जो पता ना चलता है कि अगर एक फरीक के पास वो चीज थी और दूसरे ने आकर दावा किया तो ये तो मसला मुद्दई और मुद्दा अलह वाला बन जाएगा। और मुद्दई और मुद्दा अलह में हम कायदा पीछे पढ़ के आए हैं कि उसमें मुद्दई पर दलील पेश करना है, और अगर वो दलील ना ला सके तो मुद्दा अलह को कहा जाएगा तुम कसम उठाओ और चीज के मालिक बन जाओ। उसमें तो दोनों के कुरानदाजी का जिक्र ही नहीं। इससे पता ये चल रहा है कि ये मसला कोई और है, या तो मसला ये कोई और मतलब कि किसी और मसले में माली मामला नहीं, कोई कोई और चीज है, या फिर मसला ये है कि इसके अंदर वो चीज किसी तीसरे पर्सन के पास, थर्ड पर्सन के पास है, और दावा दो बंदे कर रहे हैं। वो नहीं कह रहा कि मेरी है, वो कह रहा है कि भाई ये चीज है आप में से किसकी है, एक कहता मेरी, दूसरा बंदा कहता मेरी है। अब दोनों के पास गवाह नहीं, तो इस सूरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान कुरान अंदाजी की हो कि जिसके नाम कुरान निकल आएगा वो कसम उठा ले और चीज का मालिक बन जाए। इस सूरत में मुमकिन है। लिहाजा इससे हम ये सूरत निकालेंगे कि चीज की दो सूरतें हो सकती हैं, या तो चीज किसी तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन के पास है, तीसरे बंदे के पास है और दावा करने वाले दो अलग हैं, तीसरा बंदा दावा नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि चीज किसी की ले जाओ जिसकी है, लेकिन ये दो बंदे आप दावा करने वाले हैं। अब इस सूरत के अंदर मुद्दा अलह तो है ही नहीं। क्या ख्याल है? इस सूरत में जब थर्ड पर्सन के पास चीज हो तो इस सूरत में मुद्दा अलह तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा अलह तो तब हो कि जब वो बंदा तीसरा कहे कि ये मेरी है, वो तो कह नहीं रहा कि मेरी है, लिहाजा मुद्दा अलह तो यहाँ कोई है ही नहीं, दोनों मुद्दाई हैं दावा करने वाले। इसमें आप दो हाल से खाली नहीं, मसला तवज्जो से समझ लें, ये किताब में नहीं है और ये मतलूब है। अब इस हाल में इसकी दो सूरतें हैं, या तो दोनों में से किसी के पास गवाह नहीं, या दोनों के पास दलाइल और गवाह है। अगर तो दोनों में से किसी के पास भी गवाह और दलाइल नहीं है तो इस सूरत में उनके दरमियान कुरानदाजी की जाएगी, और कुरानदाजी करके जिसके नाम पूरा निकल आएगा वो कसम उठाएगा और उस चीज का मालिक बन जाएगा। ये तब की बात कर रहे हैं जब किसी थर्ड पर्सन के पास चीज मौजूद है और दोनों के पास गवाह नहीं। अब दूसरा मसला ये है, दूसरी सूरत इसकी ये है कि चीज थर्ड पर्सन के पास है और दावा ये दो बंदे कर रहे हैं, मुद्दई ये दो हैं, तीसरा बंदा दावा नहीं कर रहा, ना वो मुद्दा अलह है। अब मुद्दा भी है, मुद्दई भी है, लेकिन मुद्दा अलह नहीं, और दोनों के पास शवाहिद भी हैं, गवाह भी हैं। एक के पास दो गवाह हैं, एक के पास पांच गवाह हैं। अब कौन बताएगा आप में से? अब हम फैसला कैसे करेंगे? यहां वो जो बता रहा था ना इरफान, इरफान साहब जो बता रहे थे, यहां वो मसला अप्लाई होगा जो हजरत अली ने फैसला किया था। हाँ जी, आप बताएं अगर सर आपको वाकया याद है वो तो।
शेख याद तो था लेकिन कुलिया भूल गया हुआ है थोड़ा सा ना वो। 3 बंदे थे, हालांकि मुझे पहले अच्छी तरह याद था चलें कि चलें, वैसे बता दे आप में से कोई कि इस सूरत में फैसला कैसे होगा। मसलन आप काजी हैं, आप काजी हैं, पहले हम इरफान साहब को काजी बनाते हैं। चलिए जी इरफान साहब, आप जो है वो चीफ जस्टिस हैं, आप काजी और जज हैं। आपके पास फैसला आता है, एक गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है थर्ड पर्सन के पास, वो ये नहीं कह रहा कि मेरी है, लेकिन दो बंदे आकर आपके सामने दावा कर देते हैं, मुद्दई एक कहता है मेरी गाड़ी, दूसरा कहता है मेरी गाड़ी है। एक के पास 3 गवाह हैं और उसके पास भी शर्त पूरी पाई जा रही है दावे की, और दूसरे के पास 5 गवाह हैं। अब आप फैसला कैसे करेंगे? ऐसे गवाह तो बराबर है तकरीबन, यानी कि दोनों गवाह भी लेकर आए हैं और गाड़ी बेच के आधे आधे पैसे दे देंगे हम। गलत फैसला है काजी साहब, आपका फैसला गलत है। सर अर्ज काजी करूं? साहब आपका फैसला गलत है। चलिए जी जी शेख। हसन साहब, आपको काजी बनाते हैं, आप कैसे फैसला करेंगे इस मसले में? मसला आपने सुन लिया है। जी सर, इसमें ये है कि गवाहान की जो शर्त है वो तो पूरी हो गई। तो हाँ, अब वही जो मतलब है ना, मतलब गवाहान दोनों के पास हैं। तो उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि इनके दरमियान मतलब जो ना वो कुरानदाजी करके, जो पिछले मसले में आप जो ने अच्छा बयान आप ये फरमाया। कहना चाह रहे हैं, तो इरफान साहब कह जी, रहे हैं जी आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ, आप कह रहे हैं कि इनमें कुरान अंदाजी करके जिसके नाम कुरान पूरा निकलेगा उसको क्या कसम करेंगे? उस उससे कसम ली जाएगी, उससे अच्छा कसम ली जाएगी, उससे और मतलब कसम अगर ली दोनों जाए। फ्री कैन मान जाएं, अगर दोनों फ्री कैन मान जाएं, तो फिर मतलब जो ना कुरानदाजी करके तो उनसे चलिए कसम ली जाएगी। ये दूसरा मौकफ आ गया। अब तीसरा मौकफ हम पूछते हैं जी, अयमन अब्दुल्ला आप बताएं जरा। अयमन साहिबा आप बताइए, अगर आपको आपको अगर ये फैसला दिया जाए तो आप क्या फैसला करेंगे? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप काइंडली क्वेश्चन चलिए बता दें। आप बताएं। क्वेश्चन बता दें प्लीज। सवाल ये है कि एक गाड़ी थर्ड पर्सन के पास है, वो दावा नहीं कर रहा कि मेरी है, वो कह रहा है कि भाई किसी की गाड़ी है ये ले जाए, लेकिन उसके बारे में दो बंदे दावा कर रहे हैं, एक कहता है मेरी गाड़ी है, दूसरा बंदा कहता है मेरी गाड़ी है, और दोनों के पास कागज भी हैं, दोनों के पास गवाह भी हैं। एक के पास 2 गवाह हैं, एक के पास 3 गवाह हैं। आप फैसला करना चाहें तो कैसे करेंगे? सर उनके पहले तो देखेंगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में से असली किसके हैं। नहीं ये छोड़ें, आप अगर ये कंफर्म ना हो, यानी ये मुमकिन ही नहीं कि आप तहकीक कर सकेंगे मतलब डॉक्यूमेंट्स असली किसके हैं, नकली किसके हैं, ओरिजिनल किसके सर हैं, फिर हम ये छोड़ें आप। फिर हम गव, फिर हम गवाहों की बारे में पता करवाएंगे थोड़ा, कि अगर कुछ पता चल जाए कौन से काबिल एतमाद हैं या नहीं, या उन लोगों के बारे में पता करवाएंगे कि उनके मोहल्ले वगैरह में कैसे मामलात हैं, थोड़ा सा उससे। चलिए आप तूबा कुछ और कसम भी ले सकते हैं, कुरान पाक पे हाथ रख लें या अल्लाह की कसम ले लें, कुछ इस तरह कर लें। नहीं, कसम तो आजकल सर लोग जी, ऐसे ही उठा लेते हैं, कसम का क्या मसला है? हाँ तूबा आप बताना चाह रही थी कुछ, सर जिनके बताइए। पास ज्यादा गवाह होंगे। अच्छा आपका मौकफ, ये चौथा मौकफ आ गया जी, कि जिनके पास ज्यादा गवाह होंगे उनके हक में फैसला कर दिया जाएगा। हाँ अब सुनिए जरा, इसमें फैसला कैसे होगा? इसमें फैसला सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के मुताबिक होगा, और वो फैसला ये है कि उस चीज को बेचकर उसके हिस्से बनाए जाएंगे, जिसके पास जितने गवाह हैं उतने हिस्से उसको दिए जाएं। एग्जैक्ट, समझ गए सब लोग? उसके हिस्से बनाए यस जाएंगे, जी सर। जितने जिसके पास गवाह हैं। मसलन टोटल गवाह कितने बनते हैं? एक के पास 5 गवाह और एक के पास 3 है, टोटल गवाह कितने बनते हैं? 8। 8 गवाह बनते हैं ना। 8 हिस्से बनाए जाएंगे, जिसके पास 5 गवाह है उसको 5 हिस्से दे दिए जाएंगे, और जिसके पास 3 गवाह है उसको 3 हिस्से दे दिए जाएंगे। ये फैसला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का। समझ गए सब लोग? जी सर। जी सर। इसमें कोई इश्काल तो नहीं इस फैसले में? नहीं सर। हाँ तो यही यही फिर हम इसकी सूरत बनाएंगे, हम कहेंगे कि या तो वो चीज तीसरे बंदे के पास है तो फिर ये फैसला होगा, अगर गवाह दोनों के पास नहीं तो फिर उनके दरमियान कुरानदाजी की जाएगी, और कुरानदाजी जिसके नाम निकलेगी वो कसम उठाएगा। अगर दोनों के पास गवाह हैं, अब दो हाल से खाली नहीं, या तो बराबर हैं या ज्यादा कम है।
अगर तो बराबर है तो दोनों में बराबर बराबर वो चीज तकसीम कर दी जाएगी। अगर कम ज्यादा है तो फिर उसके हिस्से बनाए जाएंगे, और वो गवाहों के मुताबिक जिसके ज्यादा गवाह है उसको ज्यादा हिस्से मिलेंगे, और जिसके कम गवाह है उसको जो है वो कम हिस्से मिलेंगे। लेकिन सवाल एक और है इसी से मुतालिक, वो ये है कि अगर गाड़ी थर्ड पर्सन के पास है, एक के पास एक गवाह है, दूसरे के पास दो गवाह है, अब क्या किया जाएगा? सर हम थर्ड पर्सन को भी तो गवाह बनाएंगे ना, जिसके पास वो क्या नहीं कहता उसको है तो कि मिली है, किसकी है। उसको तो मिली है, उसको कोई पता नहीं, वो कहता है जी मुझे तो मिली यहाँ से, मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन मेरे पास ये खड़ी हुई है, मेरे बंदे ले आए हैं खींच के या जैसे भी है। आप ये छोड़ें, हम मसला कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता है कभी। अब इस सूरत में क्या करेंगे? जी बताइए आप, एहसान इलाही। जी सर, जिसके पास गवाह पूरे हैं उसको देंगे ना, दो गवाह के पास पूरे। नहीं तो अगर क्योंकि अगर एक जिसके गवाह पास एक गवाह वो क्या मैं कसम उठाऊंगा, तो फिर फिर क्या है? फिर यही है कि फिर हम फैसला उसके बारे में करेंगे जिसके पास दो गवाह हैं, क्योंकि दो गवाह एक गवाह और कसम के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, उनका दावा ज्यादा मजबूत है बनिस्बत एक गवाह और एक कसम के। यहाँ दावा इसका कमजोर हो गया ना, इसके पास एक गवाह और दूसरी कसम उठा रहा है उसकी जगह पर, जबकि वो दो बंदे बजाते खुद मौजूद है, लिहाजा उसका दावा मजबूत है। और इस पे पूरी शुरूत ही नहीं अप्लाई हो रही, लिहाजा इस सूरत में हम ये नहीं कहेंगे कि ये कसम उठा ले, बल्कि इस सूरत में उनका दावा ज्यादा मजबूत है, लिहाजा चीज उनको दे दी जाएगी। चलिए चलिए जी, कहते हैं भाई इदा लम यकुन लिल मुद्दई बय्यिनतुन फलैसा लहू इल्ला यमीनु साहिबिही वलौ काना फाजिरन। और जब मुद्दई के पास कोई दलील ना हो तो फिर उसे मुद्दा अलैह की कसम तस्लीम करना होगी, अगरचे वो गुनाहगार और फाजिर ही क्यों ना हो। यानी फिर अगरचे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, उससे कसम उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये यहूद का वाकया है, यहूद यानी पीछे भी हमने हदीस पढ़ी थी अशस बिन कैस वाली, और मैंने आपको वो कसामा के अंदर यहूद का वाकया बयान किया कि उनके अंदर बंदा मारा गया, तो उन पर इल्जाम लगाया किसी ने, उनके खानदान वालों ने, बंदे के खानदान वालों ने, उन्होंने कहा कि तुम कसम उठाओगे, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि वाकया यही है। तो उन्होंने कहा फिर यहूद कसम उठा लेंगे, उन्होंने कहा वो तो उठा लेंगे, वो तो यहूदी हैं। तो नबी साहब में आया कि ठीक है फिर कसम कसम ही है, फिर और इसका क्या हल है? हजरत अशस बिन कैस इस बारे में बयान करते हैं कि मेरे और एक आदमी के दरमियान कुएं के मामले में झगड़ा था, और ये हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें जो मुहल्ले शाहिद अल्फाज हैं वो ये है कि अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं तो फिर वो कसम खा लेगा जिसको तुम कह रहे हो कि वो बंदा सही नहीं। फरमाया कि इदन यहलिफु वला युबाली, उसने कहा कि फिर वो तो कसम उठा लेगा, उसे परवाह ही नहीं। तो फिर अल्लाह के नबी साहब इस्लाम ने फरमाया उसको मुतनब्बे करते हुए, जो जिसके बारे में साहबी ने कहा था कि ये तो झूठा आदमी है, या मतलब ये तो झूठी कसम ही खा लेता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुतनब्बे करने के लिए फरमाया कि मन हलफ अला यमीनिन यक्तति बिहा माल अमरि मुस्लिमिन, जिसने कोई कसम खाई यानी झूठी कसम खाई जिसके जरिए वो किसी मुसलमान का नाहक माल काटता है यानी लेता है, लाकी अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात करेगा इस हाल में कि वो अल्लाह उस पर सख्त नाराज होगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ उसको खबरदार कर दिया कि भाई अगर ये तेरा हक नहीं है तो झूठी कसम उठा के इसको अपना हक ना बनाना, वगरना क़यामत को अल्लाह सख्त नाराज होगा। और फिर आपने कहा ठीक है कसम खा लो, अगर ये कसम खा लेता है तो ठीक है ले जाए, लेकिन उसको आपने वही सुना दी कि अगर तुम झूठे होगे कसम के अंदर तो ये बात ज़हन में रख लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क़यामत को सख्त नाराजगी की हालत में अल्लाह तआला को मिलोगे, अल्लाह आप पे सख्त नाराज होगा। और एक और रिवायत में कि दो आदमी झगड़ा लेकर अल्लाह के नबी के पास आए, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इनमें से एक हिंदी के लिए कहा कि क्या तुम्हारे पास दलील है? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला का यमीनू, फिर उसी की कसम तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी यानी मुद्दा अलैह की। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल अर्रजुलु फाजिरुन, आदमी फाजिर और मतलब गुनाहगार है, ला युबाली अला मा हलफ अलैहि, उसको तो कोई परवाह नहीं जिस पर वो कसम खा रहा है, वलैसा यतवर्रउ मिन शै, और वो तो किसी चीज से गुरेज नहीं करता। फ़क़ाल लैसा लका मिनहु इल्ला ज़ालिका, तो अल्लाह के नबी ने नहीं तेरे लिए उसमें से मगर यही, यानी उसकी कसम तुम्हें फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अगर वो उठा लेता है तो ठीक है वो मालिक बन जाएगा। और एक रिवायत में अल यमीन वाला मन अनकरा वला तुक़बलुल बय्यिनतु बअदल यमीन, और कसम के बाद कोई दलील कबूल नहीं की जाएगी। वमन अक़र्र बिशैइन आक़िलन बालिगन गैर हाज़िलिन वला बिमुहालिन अक़लन औ आदतिन लज़िमहु मा अक़र्र बिही काइनन मन कान, और आकिल और बालिग शख्स संजीदगी से किसी ऐसे मामले का इकरार करे जो अकल और उर्फ में नामुमकिन ना हो, तो वो इस पर लाजिम होगा खा वो कोई भी मामला। यानी अगर कोई शख्स इकरार कर लेता है तो इससे भी उसका दावा साबित हो जाएगा और उसका इकरार साबित हो जाएगा। वो जुर्म का इकरार कर ले तो भी, किसी हद का इकरार कर ले तो भी, किसी और चीज का इकरार कर ले, किसी का अपने ऊपर हक साबित कर ले इकरार करके, तो भी वो मसला साबित हो जाएगा। हाँ अगर वो अकली एतबार से या उर्फ में नामुमकिन हो
तो फिर उसको झूठा माना जाएगा, अगरचे वो इकरार कर भी रहा हो। मसलन मसलन मिसाल के तौर पर महाल होना अकली एतबार से कैसे मुमकिन है? कोई मिसाल दें, हमने मिसालें काफी पढ़ी थी, कोई मिसाल दें आप। एक बंदा दावा करता है। सर एक फकीर हाँ बताइए। सर एक फकीर शख्स है जो दावा करे किसी मतलब इतनी रकम के बारे में जितनी मतलब उसने यानी देखी भी ना हो कभी, तो वो ये दावा करे कि ये रकम मेरी है, इस तरह करके हाँ मतलब। चलिए खैर, ठीक है, आसान थी। मसलन एक आदमी उर्फ में गरीब समझा जाता है और उर्फ में उसके पास इतने पैसे होना नामुमकिन भी हो, लेकिन वो दावा करे कि मैंने इसको इतना कर्ज दिया है। हालांकि उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे ही नहीं, लेकिन वो दावा कर रहा है और सबको पता भी है कि इसके पास इतने पैसे कभी नहीं। तो ये अकली इतबार से नामुमकिन, उर्फी इतबार से भी है। इसी तरह मसलन एक बंदा ये दावा करता है कि मैंने फलां बंदे को कर्ज दिया, हालांकि दलाइल शवाहिद और औराक और डॉक्यूमेंट से ये साबित हो गया कि वो बंदा इसके कर्ज के दावा करने या जब इसने कर्ज लिया उस तारीख से कई साल पहले फौत हो चुका है, उस तारीख से कई साल पहले वो फौत हो चुका है। अब ये भी नामुमकिन है। इसी तरह हमने कहा था कि कोई बंदा जो है जो कि नामर्द है, मतलब कि नामर्द होने का मतलब ये कि उसके अंदर मर्दों वाली कोई कोई खूबी नहीं, वो दावा करे कि मैं फलां का बाप हूं, मैं फलां का बाप हूं। या कोई ऐसी औरत जो बांझ हो चुकी है और उससे विलादत बिल्कुल नामुमकिन है और वो कहे कि ये मेरा बच्चा है, हालांकि सबको पता है कि ना उसने कभी शादी की है और ना उसने जो है वो उसके अंदर कोई बच्चा जन्म लेने की कोई कैपेसिटी और सलाहियत थी, लेकिन वो दावा कर रही। मसलन कोई भी इसकी मिसाल ऐसी हो सकती है, तो इसको माना जाएगा। और इसके बारे में हम पहले दलाइल और वो चीजें सारी किताब के अंदर पढ़ चुके हैं और नोट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको दोबारा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे हजरत उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने कहा था, या उनैस उद्दू इला इम्राअती हादा फ़इन तरफ़त फरजुहा, कि है उनैस सुबह सुबह जाओ इसकी बीवी के पास, अगर इतराफ कर ले तो उसे रजम कर दो। वयक्फी मर्रतन वाहिदा मिन गैरि फर्किन बैना मूजिबातिल हुदूदी व गैरिहा कमा सयाती। और इकरार एक मर्तबा ही काफी है। हाँ, अब इतराज ये है कि ये साहिब किताब इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि इकरार एक दफा काफी है। अगर एक बंदा एक दफा इकरार कर लेता है कि मैंने शराब पी है या मैंने जना किया या मैंने वलियास बिल्ला कोई भी किसी जुर्म का इतराफ कर लेता है, तो वो जुर्म साबित हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 3 दफा या 4 दफा पूरा किया जाए, लेकिन हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा उसे इतराफ करवाया और 3 दफा जब उसने इकरार कर लिया तो आपने उस पर हद को नाफिज करवाया। ये तो बज़ाहिर तारुज़ है। हाँ जी। सर अगर कोई जबरदस्ती किसी से इकरार करवाए, जिस तरह वो मुशर्रफ ने कहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर से कि इकरार करो तुमने वो असला बेचा है, फिर? नहीं नहीं, ये मसला नहीं, ये मसला यानी वो और मसला है। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि एक एक अहादीस का जाहिर ये बताता है कि एक दफा इकरार करने से जुर्म साबित हो जाता है, इकरार साबित हो जाता है। लेकिन एक तरफ ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माइस बिन मालिक से 3 दफा इकरार करवाया है। एक दफा जब उसने कहा कि ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दे, मैंने जना किया है, दूसरी दफा तीसरी दफा, तो फिर आपने जाकर उस पर हद लगाई है। सर क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये समझ रहे थे कि शायद यानी यानी इन्होंने कुछ और किया है, मतलब कि सिर्फ जिस तरह आपने जिक्र किया था उस दिन, तो जिसको ये जिना समझ रहे हैं, तो वो मतलब यकीन दिलाने के लिए कि वाकई इन्होंने इस तरह किया है, तो वो 3 मरतबा पूछा था। जी, तो देखिए इसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। बाद उलमा तो कहते हैं कि 3 दफा इकरार करना शर्त है, बाद उलमा कहते हैं 3 दफा इकरार करना शर्त है, बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, अहादीस का जाहिर यही बताता है कि एक दफा इकरार करने से जुर्म साबित हो जाता है। तो बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि हजरत माइस बिन मालिक अल असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो वाक़या मैंने कल आपके सामने जिक्र किया था, उस हदीस का जाहिर यही बताता है कि 3 दफा इतराफ करना, इतराफ करवाना जरूरी है। 3 दफा इतराफ करवाना मुजरिम से जरूरी है, एक दफा काफी नहीं। बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, असल ये है एक दफा इतराफ है। अगर कोई शक हो या अगर कोई ऐसा करीना हो जिससे पता चल रहा हो कि शायद ये गलतफहमी का शिकार हो रहा है, कोई अगर शक वगैरह हो, तो इस सूरत में एक से ज्यादा दफा इतराफ भी करवाया जा सकता है। और उन्होंने हजरत माइस बिन मालिक वाली हदीस को इस पर महमूल किया है। और राजे यही है
क्योंकि आप कहेंगे कि जी आपने इसकी क्या से दलील निकाली, हम कहेंगे इसकी दलील ये है कि गामदिया औरत, वो सहाबिया जिसके साथ माइज बिन मालिक ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों ने आपस में ये मतलब कि बुरा अमल किया था, गुनाह किया था, उनसे अल्लाह के नबी ने 3 दफा इतराफ नहीं करवाया। उनसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गामदिया औरत से 3 दफा इतराफ नहीं करवाया, बल्कि उसने एक दफा आकर कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हामिला हो? उसने कहा हाँ मैं हामिला हूँ माइज बिन मालिक से, उनका नाम लिया उसने। अब मैं कहा ठीक है चले जाओ, वज़ा हमल के बाद आना। और ये वाकया आप सुनते रहते हैं। अब मैं वज़ा हमल के बाद आना, तो जब बच्चा जन्म लिया उस औरत ने तो आई, देखें सहाबा इकराम किस कदर उनको इस गुनाह की तकलीफ है, और वो चाहती है सहाबिया के जल्दी से पाक हो जाए, अपने बच्चे की फिक्र नहीं, लेकिन उसको ये फिक्र है कि कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरे ऊपर नाराज ना हो और कहीं अल्लाह की पकड़ का शिकार ना हो जाए। फौरन बच्चा जन्म लिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहती हैं अल्लाह के रसूल अब तो बच्चा जन्म दिया है, अब मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि नहीं अभी नहीं, जाओ बच्चे को दूध पिलाओ और जब बच्चा खाना खाने वाला हो जाए फिर दोबारा आना। अहादीस में आता है कि इस साहबिया ने, इस गामदिया औरत ने बच्चे को जल्दी जल्दी खिलाना खिलाना सिखा दिया, बच्चे को जल्दी जल्दी खिलाना सिखा दिया ताकि जल्दी से उन पर हद नाफिज हो और वो इस गुनाह से अपने आप को पाक कर लें। अभी चंद महीने गुजरे तो वो औरत आई अल्लाह के नबी की खिदमत में, दोबारा तीसरी दफा आई, कहती अल्लाह के रसूल अब तो बच्चा खाना खाने लग गया है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार में मुखातब करके फरमाया कौन है जो इस बच्चे की किफालत का जिम्मा लेता है? तो गालिबन हजरत अबू कतादा या हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू तलहा या अबू कतादा, इन दोनों में से किसी एक ने जिम्मा लिया कि मैं इस बच्चे की परवरिश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की किफालत का जिम्मा सहाबी को दिया, अंसारी सहाबी को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गामदिया, उस औरत, उस सहाबिया को रजम करने का हुक्म दिया। तो इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उस सहाबिया से 3 दफा इतराफ नहीं करवाया, बल्कि एक दफा ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इकरार कर लेने को तस्लीम कर लिया है, क्योंकि यकीनी तौर पे खबर मौजूद थी, पहले कराइन मौजूद थे। लेकिन माइज बिन मालिक की दफा आप ये समझ रहे थे कि शायद इन्होंने जिना नहीं किया बल्कि उसके मुकद्दिमात किए हैं, यानी कोई बोसो के नार इस तरह की चीज की जिसको वो जिना समझ रहे, ये समझ रहे थे आप, इस वजह से आपने उनसे 3 दफा इकरार करवाया है। वगरना असल तो ये है कि एक दफा इकरार कर लेने से वो मसला साबित हो जाता है, ये असल में मसला है। ये हदूद के अंदर भी है और दीगर चीजों के अंदर भी ये साबित है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनैस के लिए कहा कि उस औरत के पास जाओ और अगर इतराफ कर ले, ये नहीं कहा कि 3 दफा इतराफ करवाओ, बल्कि एक ही दफा इकरार। और इस तरह मैंने हजरत गामदिया का वाकया आपके सामने जिक्र किया। इसके अलावा कुछ मुतफर्रिका मसाइल हैं जिसका ताल्लुक इस मौजू से ही है। सबसे पहला मसला जो मुतफर्रिका मसाइल में से वही है गुलाम और लौंडी की गवाही का हुक्म। गुलाम और लौंडी की गवाही कबूल की जाएगी बशर्ते कि वो आदिल हो, जैसा कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं शहादतुल अब्दी जाइज़तुन इज़ा काना अदलन, के गुलाम की गवाही जायज है। जायज का माना मकबूल है, जायज का माना मकबूल है। इज़ा काना आदिलन, जब वो आदिल हो, यानी इस शर्त के साथ कि वो आदिल। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि गुलाम या घर के सरपरस्त या किसी घर के फर्द की गवाही उसके अपने घर वालों के हक में कबूल नहीं होगी। गुलाम की अपने आका के हक में और सरपरस्त की अपने किसी मतहत बंदे के हक में, और इसी तरह जिस किसी के साथ कोई खास ताल्लुक है उसकी उसके हक में गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। इमाम शुरैह जुरारा बिन औफा ने गुलाम की गवाही को जायज करार दिया है। इमाम इब्न सिरीन मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह ताला ताबी हैं, उन्होंने फरमाया कि शहादतु जाइज़तुन, गुलाम की गवाही मकबूल है, यानी जायज बमाना मकबूल है, इल्लल अब लिसय्यिदिही, मगर गुलाम अपने आका के हक में गवाही नहीं दे सकता, यानी उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। एक हदीस में से ये भी मालूम होता है कि रसूल करीम अलैहि सल्लम ने लौंडी की गवाही कबूल फरमाई, जैसा कि हदीस में ये लफ्ज है फजाअत अमतुन सौदा फकालत कद अर्दअतुकुमा, कि एक स्याह रंग की लौंडी आई और उसने आकर इस बात की गवाही दी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। पीछे हमने मसला पढ़ा था, एक साहबी जो है वो मिस्र में थे और वहां से
उन्होंने किसी औरत से निकाह कर लिया, तो किसी औरत ने आकर उनको बताया कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है और तुम दोनों जो है वो रजाई बहन भाई हो। साहबी अल्लाह के नबी के पास आई मसला पूछने के लिए। तो उन्होंने आकर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि ठीक है, एक दूसरे से जुदा हो जाओ, और उस औरत की गवाही को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल किया है। इसके बाद अगला मसला है, गवाही छुपाने वाला गुनाहगार है। असल ये है कि जब गवाही तलब की जाए तो तब गवाही को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गवाही तलब ना की जाए तो ये दो हाल से खाली नहीं, दो हाल से खाली नहीं। या तो उसके अंदर उसकी गवाही लाजिम है और मुद्दई को इल्म नहीं इसकी गवाही का कि ये गवाह है मेरा, और उसकी जान का खतरा है, तो इस सूरत में इसका गवाही देना जरूरी है। लेकिन अगर उसमें कोई अहम मसला साबित नहीं हो रहा इसकी गवाही से, या कोई जान का खतरा नहीं, तो वे जब तक इसे तलब ना की जाए उस वक्त तक इसे गवाही नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि गवाही मत छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा यकीनन वो गुनाहगार दिल वाला है। तो उसका दिल गुनाहगार है, मतलब ये है कि ऐसा शख्स गुनाहगार है। मज़कूरा आयत में बिलखुसूस दिल का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि किसी चीज को छुपाए रखने का जो अमल है ये दिल का अमल है। इलावाजी तमाम आज़ाए बदन में दिल ही वो हिस्सा है कि अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म ही खराब रहता है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना लफील जसद मुदगतन इज़ा सलाहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदल जसद कुल्लु, उस हदीस की रोशनी में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर गवाह का इल्म ना हो मुद्दाई को, लेकिन मुद्दाई गवाह को पता हो कि मैं इसका गवाह हूं और उसकी जान का खतरा हो या उसके किसी अहम हक जाया होने का खतरा हो, तो उस वक्त इसको गवाही देनी चाहिए। और असल ये कि गवाही बगैर तलब किए नहीं देनी चाहिए। गवाही देते हुए मुबालगा आराई से इज्तिनाब करना ये जरूरी है कि गवाही देते हुए मुबालगा आराई ना की जाए, और जिस कदर इल्म हो सिर्फ उतनी गवाही दी जाए। गवाही में इल्म का होना, वहां होना, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जरूरी है। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को सुना वो किसी दूसरे आदमी की तारीफ कर रहा था और उसकी मदह में मुबालगा से काम ले रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसे हिलाक कर दिया, हलक तुम औ कता तुम जहर रजुल, तुमने उसे हिलाक कर दिया, तुमने उसकी कमर तोड़ दी। मतलब ये है कि तुमने हद से ज्यादा उसकी मदह सराई की है या उसकी तारीफ की है। मुशरिकीन से गवाही नहीं ली जाएगी। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मुख्तलिफ अहले दियान के एक दूसरे के खिलाफ गवाही जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है फागरैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा, और हमने उनके माबैन दुश्मनी और बुग़्ज़ नफरत डाल दी। अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ना तो अहले किताब की तस्दीक करो और ना ही तकज़ीब करो, और ना कहो कि और ये कहो कि आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना, हम अल्लाह के साथ और जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया उस पर ईमान लाए। देखिए, किसी यहूदी की मुसलमान के हक में और किसी मुसलमान की यहूदी के हक में गवाही असल ये है कि कबूल नहीं होगी, लेकिन क्या मुसलमान की यहूदी के हक में कबूल होगी कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन यहूदी की मुसलमान के हक में या गैर मुस्लिम की मुसलमान के हक में गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। बगैर मुतालबे के गवाही देने की मजम्मत हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन मेरा जमाना है, खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन मेरा जमाना है, फिर उन लोगों का जमाना है जो इनके करीब हैं। यानी मुराद ये है कि तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे मुराद ताबईन है, फिर उनके बाद ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो यशहदूना वला यस्तशहदूना, गवाही देंगे लेकिन उनसे गवाही तलब नहीं की जाए। अब क्यों गवाही देंगे लेकिन गवाही तलब नहीं की जाएगी? दो हाल से खाली नहीं, या तो ये कि झूठी गवाही देंगे, या ये है कि रिश्वत लेंगे गवाही पर, गवाही के बदले में पैसे लेंगे या इवज लेंगे, मुआवजा लेंगे। ये वजूहात हो सकती हैं। और फरमाया कि वो खाइन होंगे, अमीन नहीं होंगे, वो नजर मानेंगे लेकिन नजर पूरी नहीं करेंगे, और उनमें मोटापा जाहिर हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ उनकी निशानियां जिक्र की। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन सदी मेरी सदी है,
मेरे ज़माने के लोग बेहतरीन लोग हैं, और फिर जो उनके मुत्तसिल बाद हैं, फिर उसके बाद ऐसी कौमें आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जो गवाही देंगे, उनसे गवाही तलब नहीं की जाएगी, उनकी शहादत उनकी कसम से सबकर ले जाएगी और उनकी कसम उनकी शहादत से सबकर ले जाएगी। मतलब ये है कि इस कदर झूठ आम हो जाएगा कि उनकी गवाही भी कसम के बगैर कबूल नहीं की जाएगी, या उनको अपनी गवाही साबित करने के लिए या अपनी गवाही को सच्चा साबित करने के लिए कसम उठानी पड़ेगी। इस वजह से उनको या तो कसम पहले उठानी पड़ेगी या कसम बाद में उठानी पड़ेगी। ये मतलब है कि उनकी शहादत उनकी कसम से सबकर ले जाएगी या उनकी कसम उनकी शहादत से सबकर ले जाएगी। वजह सबब एक ही है, उनका झूठा होना, कि या तो ये है कि वो झूठे होंगे और उनकी कसम के बगैर शहादत उनकी कबूल ही नहीं होगी, या फिर ये है कि उनकी शहादत इतनी मोतबर नहीं होगी कि वो कसम के बगैर उसको कबूल किया जाए। तो ये असल में इसकी वजह हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो अगला मौजू है, जैसा कि आप देख रहे हैं, किताबुल हुदूद, हुदूद का मसला। हुदूद हद की जमा है, और हद आप जानते हैं किसी चीज दो चीजों के दरमियान जो फासिल होता है, पास यानी रुकावट होती है, जो एक को दूसरे में दाखिल होने से रोकती है, उसको कहते हैं हद। और इसी से जो मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर्स होते हैं उनको हम हद बोलते हैं। मुख्तलिफ जो ममालिक के बॉर्डर्स होते हैं उनको हम हद बोलते हैं। अरबी में हद उनको कहा जाता है, हमारे यहाँ उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं या बॉर्डर एरिया कहते हैं या कोई और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन अरबी में उसको कहते हैं हद। हर चीज की एक हद होती है। तो चूंकि बॉर्डर जो है वो इसलिए होता है कि इस मुल्क के बशिंदे दूसरे मुल्क में बिला इजाजत दाखिल नहीं हो सकते, उनकी अराजी और उनकी सरजमीन में, और उस मुल्क के नुमाइंदे इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। तो अल्लाह की हदें भी इसी तरह है, इनको तजावुज करना, इनको क्रॉस करना, इनसे आगे बढ़ना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। अगर कोई इनको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस पर जो उसका जुर्म होगा उसके मुताबिक उसकी सज़ा लगाई जाएगी। और जो कुरान करीम में अहादीस में जो हुदूद का बयान है, वो ये हुदूद है जो आपके सामने मौजूद हैं। हद ज़िना है, हद सरिका है, हद कज़्फ़ है, हद शुर्ब यानी शुर्ब खम्र है, शराब पीने की हद है, ताज़ीर है। ताज़ीर हुदूद के अलावा होती है, हद मुतय्यन होती है लेकिन ताज़ीर मुतय्यन नहीं होती। हद जो है इसका तयन किताब व सुन्नत से जरूरी है, लेकिन ताज़ीर जो है ये हाकिम और काजी के सवाबदीद पे होती है। वो जितनी सजा उसको मुनासिब समझे, वो कत्ल तक भी हो सकती है। ताज़ीरी सजा कत्ल तक भी हो सकती है, डंडों से लेकर सोटों से लेकर जो है वो माली सजा, बदनी सजा, कोई भी सजा हो सकती है, कत्ल तक भी हो सकती है। लेकिन हुदूद के अंदर अगर उसमें कत्ल की सजा नहीं है तो कत्ल सजा नहीं दी जाएगी। मसलन हद सरिका है तो हद सरिका के अंदर जो है वो कत्ल नहीं किया जाएगा, हद कज़फ के अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा, हद शुर्ब खमर के अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कत्ल इंतहा नहीं। हद के अंदर जरूरी है कि उस तादाद को पूरा किया जाए, उस हद को जो अल्लाह ने बयान की। लेकिन ताज़ीर के अंदर हाकिम और जो काजी उसकी सवाबदीद पर होता है कि वो कितनी सजा देता है। इसी तरह हद हिराबा यानी जो डकैती और लूट मार की सजा है। और इसी तरह किसास है, इसी तरह किसास है। तो ये मसाइल हैं, इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर्स में हम इनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। आज हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।